क्या 57 देश मिलकर करने वाले हैं इजराइल पर हमला? ईरान के सुप्रीम लीडर ने सभी मुस्लिम देशों से क्या अपील की है? टर्की के राष्ट्रपति ने क्यों इजराइल से टर्की पर खतरा महसूस किया है? क्या सऊदी भी ईरान के बुलावे पर इस जंग में शामिल होने वाला है? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इजराइल और हमास की जंग पिछले 8 अक्टूबर 2023 से चली आ रही है, जिसकी शुरुआत हमास ने की थी। हमास ने इजराइल पर हजारों रॉकेट दागकर वहां मौजूद करीब 1200 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। मारे गए लोगों में बच्चे, बुजुर्ग और 364 युवा शामिल थे। इतना ही नहीं, हमास करीब 250 इजरायली लोगों को बंधक बनाकर भी अपने साथ गाजा ले गया था। अपने लोगों को इस तरह मरता देख इजराइल का भी खून खौल उठा और फिर उसने युद्ध का ऐलान किया। जो गाजा पहले कभी हंसी ठिठोली से आबाद था, उसे कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया गया। यहां तक कि इजराइल ने गाजा की पूरी तरह से नाकाबंदी कर दी, वहां बिजली, खाना, ईंधन की सप्लाई पर रोक लगा दी। इतना ही नहीं, इजराइल ने तो इंसानियत की सारी हदें पार कर दी जब उसने अल शिफा अस्पताल पर बमबारी की, जहां कई मरीजों और बच्चों की जान चली गई। हालांकि 24 नवंबर को इजराइल और हमास ने एक सप्ताह के लिए लड़ाई को रोका था और कुछ बंधकों की अदला बदली भी की। हमास ने इजरायली जेलों में बंद 240 फिलिस्तीनियों के बदले 100 से ज्यादा बंधकों को रिहा कर दिया था। सभी को लगने लगा शायद ये जंग अब खत्म हो जाएगी, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। इस जंग ने और भी तेजी पकड़ ली और हमले लगातार जारी रहे, अब तक बंद नहीं हुए हैं। एक अनुमान के मुताबिक आपको बता दें कि इस जंग में अब तक हमास के करीब 17,000 आतंकी गाजा में, 800 लेबनान में, वहीं आम लोग 41,000 के करीब मारे गए हैं। जबकि इजराइल में अब तक 728 सैनिकों की मौत हुई है और 4,000 के करीब घायल भी हैं। इस युद्ध में जहां आम लोगों की जान ली, वहीं बाकी देशों में भी बंटवारा कर दिया। एक तरफ जहां इजराइल के साथ अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देश हैं, तो वहीं फिलिस्तीन के साथ ईरान, मिस्र, लेबनान, सीरिया, यमन, इराक जैसे देश खड़े हुए हैं, जो फिलिस्तीन के लिए जंग करने को तैयार हैं। बता दें कि ईरान ने भी अभी हाल ही में 1 अक्टूबर को हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरल्लाह और अपने प्रॉक्सी समूहों के कमांडर की हत्या का बदला लेने के लिए इजराइल पर एक बड़ा हमला भी किया, जिसके बाद अब एक बार फिर इजराइल तिलमिला उठा है और उसने बदला लेने की कसम खाते हुए ईरान को इसकी कीमत चुकाने के लिए कहा है। यह कहना गलत नहीं होगा कि अब यह युद्ध और भी खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि अब इस युद्ध में महाशक्तियों का आना तय है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने इजराइल पर हमला करके युद्ध को कुछ इस तरह भड़का दिया है कि इसका अंजाम क्या होगा, यह कोई सोच भी नहीं सकता। ईरान के सुप्रीम लीडर ने अब इजराइल के खिलाफ खुद हथियार उठा लिया है और एक स्पीच के दौरान राइफल दिखाते हुए इजराइल को धमकी भी दी है कि इजराइल अब धरती के नक्शे से गायब होने वाला है। वहीं इस भाषण में उन्होंने इजराइल की बर्बादी की कसम भी खाई। तेहरान की ग्रैंड मस्जिद से उठी युद्ध की ये चिंगारी खाड़ी मुल्कों को दहलाने के लिए। यह धमकी केवल इजराइल के लिए नहीं है, बल्कि उन सभी यूरोपीय देशों के लिए है जो इजराइल के साथ खड़े हुए हैं, उसे हथियार दे रहे हैं। खासकर अमेरिका, जो इजराइल को हमेशा से ही सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। यानी ईरान इजराइल वॉर अब दोनों देशों के बीच का वॉर नहीं रहा, जबकि अब ये वर्ल्ड वॉर बनने जा रहा है, जिसमें एक तरफ इजराइल है तो दूसरी तरफ पूरा अरब वर्ल्ड। ईरान ने तो साफ तौर पर खुले आम कह दिया है कि जब तक इजराइल का खात्मा नहीं हो जाता, तब तक ये जंग ऐसे ही जारी रहेगी, जिसमें ईरान अकेला नहीं होगा, बल्कि सभी अरब देश उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे। वहीं दूसरी तरफ इजराइल भी अब ईरान से बदला लेने की कसम खा चुका है। नेतन्याहू अपने भाषणों में साफ तौर पर कह चुके हैं कि ईरान ने इजराइल पर हमला करके बहुत बड़ी गलती की है, जिसकी कीमत वो जरूर वसूल करेगा। और जब अमेरिका जैसा पावरफुल देश उसके साथ है, तो ये हो भी सकता है। वहीं नेतन्याहू ने अपने भाषण में यह भी कहा कि इस बार ईरान को संभलने तक का मौका नहीं दिया जाएगा। वो अपनी जवाबी कार्रवाई में ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम पर हमला करने की तैयारी में है। वहीं हमास के नेता इस्माइल हानिया की तरह ईरान के बड़े नेता की भी हत्या हो सकती है। इजराइल की इस तरह की धमकियों को सुनकर ईरान के सभी देशों को एक साथ आने को यह आह्वान किया है
क्योंकि उसे कहीं ना कहीं ये डर भी सता रहा है कि कहीं इजराइल उसके तेल के कुएं और परमाणु अड्डों को ना उड़ा दे। इसलिए ईरान सभी देशों के साथ मिलकर इजराइल पर हमला करने की अपील कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि वो सीधे तौर पर इजराइल से पंगा नहीं ले सकता। उसकी वजह है अमेरिका, जो इजराइल के साथ खड़ा है। यही कारण है कि ईरान अकेले न लड़कर सभी देशों को एकजुट करने की कोशिश में लगा हुआ है। पर दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि इजराइल को दुश्मन मानने वाले यूं तो कई अरब देश हैं, लेकिन युद्ध का जोखिम, वो भी न्यूक्लियर वॉर का, कोई भी अरब देश नहीं लेना चाहेगा, क्योंकि वो जानते हैं कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा। अगर दुनिया के सभी देश एक भी हो जाएं, तब भी वे इजराइल का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि इजराइल भले ही एक छोटा सा देश हो, लेकिन वो अपने आप में काफी पावरफुल है। इजराइल की उन्नत टेक्नोलॉजी, उसके वेपन्स, उसका एयर डिफेंस सिस्टम बड़े बड़े देशों को उसके सामने झुकने पर मजबूर कर सकता है। नहीं, इजरायली आर्मी दुनिया की 20वीं सबसे ताकतवर आर्मी है, जिसमें 1,69,500 एक्टिव सैनिक हैं, तो 4,65,000 रिजर्व यूनिट में। कुल मिलाकर 6,43,400 के करीब सैनिक इजराइल के पास हैं। दोस्तों, यही से हमें इजराइल की पावर का पता चलता है कि वो अपने देश में बैठे बैठे ही मुस्लिम देशों को धूल चटाने का दम रखता है। इसके अलावा भी अरब देशों में भी अच्छी तरह से ये खबर है कि अगर वो ईरान की तरफ से इजराइल के ऊपर हमला करते हैं, तो उन्हें अमेरिका जैसे सुपर पावर देश का भी सामना करना पड़ सकता है। जबकि अरब देश तो अमेरिका के इशारे पर ही चलते हैं, तो या कहें कि उनके रहमो करम पर चलते हैं। वहीं खाड़ी में मौजूद अमेरिका के सैन्य अड्डे और हथियार ही केवल इन देशों को दहलाने के लिए काफी हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि ईरान के साथ इतने अरब पावर जुड़ने वाले हैं या नहीं। अरब लीग का झंडा फहराने वाला सऊदी अरब आखिर किस तरफ से युद्ध करेगा? क्या वो ईरान का साथ देगा? ये जानने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सऊदी अरब और ईरान कई सालों से कट्टर दुश्मनी निभा रहे हैं। एक तरफ जहां सऊदी अरब ईरान का दुश्मन है, वहीं खाड़ी मुल्कों में सऊदी अरब अमेरिका का सबसे बड़ा सहयोगी है और अमेरिका का सबसे बड़ा विदेशी सैन्य बिक्री ग्राहक भी। यही वजह है कि सऊदी इजराइल का विरोध साफ और खुले तौर पर नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। वहीं ईरान की तरफ से युद्ध में अमेरिका के खिलाफ सऊदी अरब का उतरना लगभग नामुमकिन ही है। इसी तरह की उलझन संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, कतर और ओमान जैसे देशों की भी है, जो फिलिस्तीन और लेबनान के हिमायती तो हैं, लेकिन अमेरिका से दुश्मनी मोल नहीं ले सकते। तो आखिर अब बचा कौन है जो ईरान का साथ युद्ध में देगा? वैसे तो अरब लीग में 22 देश गिने जाते हैं, जिनमें सोमालिया, सूडान, जिबूटी देश हैं, जिनके फिलहाल खुद के घर जल रहे हैं। इनके अलावा ईरान के बुलावे पर अफगानिस्तान, यमन जैसे तबाह हो चुके मुल्क लड़ाई में शामिल होंगे, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। और फिलहाल जिन देशों ने खुलकर इजराइल का विरोध किया है, उनमें सबसे ऊपर नाम आता है टर्की का। जी हां दोस्तों, इस वक्त इजराइल से जंग करने का सबसे ज्यादा जो देश बेताब हो रहा है, वो है टर्की। ऐसा हम नहीं कहते, बल्कि टर्की के राष्ट्रपति तय्यिप एर्दोगान का कहना है कि जिन्होंने अपने भाषण में इशारे ही इशारों में मुस्लिम देशों को इजराइल के डर से रूबरू करा दिया और उनसे अपील की कि अगर मुस्लिम देश साथ नहीं आए तो उन्हें इजराइल से खतरा है। यहां तक कि टर्की ने तो खुद के लिए भी इजराइल के खतरे की बात कही, यानी उसे भी इजराइल नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन टर्की के पास इतनी पावर है कि वो जंग का पासा पलट सकता है, क्योंकि टर्की नाटो फोर्स का सदस्य है, जिसके इनरुलिक बेस पर अमेरिका से खरीदे हुए 50 एटम बम तैनात हैं। टर्की में रखे इन एटम बम को B-61 न्यूक्लियर वारहेड कहा जाता है। वहीं अमेरिका द्वारा टर्की में रखे एटम बम को अपग्रेड भी कर दिया गया है, यानी टर्की वक्त आने पर अमेरिका से लिए गए F-16 जेट से इन एटम बमों का इस्तेमाल करके जंग का रुख बदल सकता है। वहीं टर्की बाकी देशों को भी इस जंग में शामिल होने के लिए प्रेरित कर सकता है। लेकिन इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता कि इजराइल भी इन देशों के सामने कम नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये अपने दुश्मन देशों को कभी माफ नहीं करता। वहीं गाजा, लेबनान, यमन जैसे देशों को जो हाल ही में इजराइल ने किया है, उससे तो यह सब अच्छी तरह से वाकिफ ही हैं। पर देखना होगा कि क्या 57 अरब देश एकजुट होकर इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान करेंगे या नहीं। आपको क्या लगता है, क्या सऊदी फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए अमेरिका से दुश्मनी मोल लेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें।
दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।